तो यहाँ हाथ हिल नहीं पाएगा, क्यों कि वहां आकाश है ही नहीं। तो हाथ के हिलने का आधार क्या है? आकाश है। तो जब हाथ हिलता है तब आकाश हिलता है क्या? नहीं। माने जो हिलता नहीं वही हिलने वाले का आधार होता है। देखो, जितने भी रूप रंग हैं वो नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं। उसके बाद दृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। पहले ठीक से दिखता था, अब ठीक से नहीं दिखता। लेकिन मन में कोई परिवर्तन नहीं, मन वही है। फिर मन में अनेक परिवर्तन है, कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, लेकिन इस मन को प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता ज्यों की त्यों है। इसीलिए अनेजत इस एक शब्द के द्वारा हम यदि ठीक से चिंतन करें तो ये असाधना होगी कि जो कभी भी किसी भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता वो परमात्मा है। देखा, बिना योग के, बिना प्राणायाम के, बिना दान धर्म के, बिना मंदिर जाकर के आप जहाँ हो वही परमात्मा प्रकट होते हैं, यदि हम योग्य प्रकार से चिंतन करें तब। लेकिन हमारी दृष्टि ध्यान कहाँ होता है? जो हिल रहा है उसकी तरफ ध्यान होता है। आप लोग प्रार्थना करते हो भगवान की, पृथ्वी की प्रार्थना होती है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। फिर पानी की प्रार्थना होती है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, वहाँ की प्रार्थना। अग्नि की भी प्रार्थना होती है, अग्नेय सुपथाराय अस्मान विश्वानि भुवनानि विश्वान, वहाँ की प्रार्थना होती है। वायु की प्रार्थना होती है, पवन सुत हनुमान की जय। 4 महाभूतों की प्रार्थना है। आकाश की कौन सी प्रार्थना है? देखो, स्पेस की एक भी प्रार्थना नहीं है। लेकिन आकाश के सिवा इन 4 भूतों का कहीं अस्तित्व है क्या? कारण क्या है मालूम है? हम उसी को मानते हैं जो आता है जाता है। सूर्य की प्रार्थना होती है क्योंकि सूर्य आता है जाता है। इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आकाश आता भी नहीं जाता भी नहीं, फिर जो नित्य उपलब्ध है उसका हम एकदम तिरस्कार कर देते हैं। नहीं जाए तो जाए, कहाँ अपना है। देखो, इसीलिए हम इस आकाश में रहते हुए भी आकाश के बारे में कभी भी अवेयर नहीं रहते। उसी प्रकार से हमारा अपना आपा जो जागृत अवस्था को भी प्रकाशित कर रहा है, जागृत अवस्था चली गई, फिर स्वप्न आया वो चला गया, सुषुप्ति आई वो चली गई, समाधि आई वो चली गई, लेकिन हम ज्यों के त्यों है। जिसने सभी परिवर्तनों को आधार दिया है लेकिन जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वह परब्रह्म परमात्मा है। इसमें मैं नहीं बचता, केवल एक तत्व बचता है। देखो, अनेजत।